हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स बर्थडे यूट्यूब चैनल। PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही कम कंपटीशन के साथ गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आई है, जिसका इनिशियल सैलरी ही आपको 50,000 प्लस मिलेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को एक्सेस करने के लिए हम गूगल में सिंपली PGCIL टाइप करेंगे और हमारा पहला जो लिंक होगा उसे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर करियर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा, उसके ऊपर ओपनिंग्स क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, सबसे नीचे में या आप इसमें रजिस्टर करके लॉगिन करके उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए इस नोटिफिकेशन की हम फुल डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, जैसे कि इसकी एप्लीकेशन की ओपनिंग विंडो ऑलरेडी शुरू हो गया है, जो कि 16 अक्टूबर 2024 है। इसकी क्लोजिंग डेट 6 नवंबर 2024 है और इसकी एग्जामिनेशन डेट होगा दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025। यह टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकती है। इसमें जो वैकेंसीज़ निकले हैं पर्टिकुलरली ट्रेनी सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए निकले हैं। टोटल 70 वैकेंसीज़ निकले हैं, जिसमें कि अगर कैटेगरी वाइज हम वैकेंसीज़ देखें तो अनरिजर्व्ड के लिए 30 है, EWS के लिए 7 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 5 है, PWBD कैटेगरी के लिए 3 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 7 है, DEX XM के लिए 3 है। और इसकी एज लिमिट की हम बात करें तो इसकी मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स एज ऑन 6/11/2024। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया है, जैसे OBC के लिए 3 ईयर्स का है, SC ST के लिए 5 ईयर्स का, PWBD कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का है। सैलरी इसमें बात करें तो इसमें बेसिकली जो ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका, तो बेसिक सैलरी तो वैसे 24,000 है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में आपको सिर्फ 12% ऑफ द बेसिक पे दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में। जैसे ही आपका 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आपको सब जूनियर इंजीनियरिंग एट SO लेवल आपको सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें कि आपका बेसिक सैलरी 24,000 होगा। सब अलाउंसेस मिला के आपकी इनिशियल सैलरी ही 50,000 प्लस हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, जिसमें SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है, उनका फ़ी एग्जेम्प्टेड है, और जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसमें फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा चलेगा। और इसमें एक बड़ी सी कैच है, अगर आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोसेस करते हो, जैसे BE BTech MTech ME या कुछ भी हो, आपको डिप्लोमा हो या ना हो, लेकिन आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास सिर्फ 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी फुल टाइम रेगुलर का। अगला हम देखते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें प्योरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका वेटेज 100% होगा। और इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें टोटल 170 क्वेश्चंस पूछेंगे, 170 मार्क्स का, और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग भी है। पहला 120 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल नॉलेज के रिगार्डिंग होगा, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपका बेसिक इंग्लिश टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, और बेसिक मैथमेटिक्स होगा, और इसमें बेसिक्स रीजनिंग भी पूछा जाएगा। और टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 30% आना चाहिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और दोनों पार्ट्स को मिला के एग्रीगेट आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए 25% मार्क्स आना चाहिए, और टोटल मिला के एग्रीगेट आपका 30% मार्क्स आना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेन सिटीज़ सिर्फ वहीं पर है, जैसे कि दिल्ली NCR में है, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई। और ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस देंगे तो आपकी नज़दीकी सेंटर ही दीजिएगा, उसी हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। और जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा,
उसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, ध्यान रखिएगा उसकी वाइट बैकग्राउंड ही होनी चाहिए, और आपकी सिग्नेचर चाहिए ब्लू या फिर ब्लैक इंक में, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने बताया है वही होना चाहिए। और कैंडिडेट जो भी गवर्नमेंट या फिर पीएसयू में काम कर रहे हैं उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और कैस्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा, अगर आपकी अदर देन इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में बना है, अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज में आपकी कैस्ट सर्टिफिकेट बना है तो कंपलसरी उसको आप ट्रांसलेट करवा लीजिएगा, और बाकी सर्टिफिकेट्स तो आप देख ही सकते हो। ऐसे ही ऑथेंटिक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में और नई सैलरी जॉब्स की नोटिफिकेशन के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल जॉब्स बड्डी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है जॉब्स बड्डी ऑफिशियल, ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।